इस मूवी के स्टार्ट में हमें कुछ फ्रेंड्स को दिखाते हैं जो बीच के किनारे पिकनिक पर आए थे। वो बहुत मज़े करते हैं, डांस करते हैं, ड्रिंक करते हैं। इसी दौरान उन्हें वहाँ बीच से एक अजीब क्रीपी सी चीज़ मिलती है जिसके साथ ये लोग खेलने लगते हैं, जिससे वो क्रीपी सी चीज़ डैमेज हो जाती है। मगर ये लोग अपने इंजॉयमेंट में इतना ज़्यादा मगन थे कि ये नोटिस ही नहीं करते कि ये अजीब सी और इतनी बड़ी सी क्या चीज़ है। जिसके बाद ये लोग थक कर वहीं अपनी अपनी गाड़ी में सो जाते हैं। खैर, फिर सुबह होने पर एक एक करके सभी लोग उठते हैं। उनमें से एक लड़की जिसका नाम कैली था, वो नोटिस करती है कि वहाँ बीच पर एक बर्ड आकर बैठता है और देखते ही देखते सैंड उसको अपने अंदर खींच लेती है, ऐसे कि जैसे वो कोई दलदल हो। ये देखकर कैली काफ़ी डर गई थी और अपने दोस्तों को सैंड पर पैर रखने से मना करती है। मगर इससे पहले ही एक लड़की जिसका नाम माशा था, वो ज़मीन पर पैर रख देती है, जिससे उसका पैर मिट्टी में स्टक हो जाते हैं। वो अपने पैर को दोनों हाथों से खींचकर बाहर निकालने की कोशिश करती है, मगर उसके हाथ भी अब सैंड में फंस जाते हैं। वो डर कर चीखने लगती है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपनी फ्रेंड को बचाएं। तभी एक लड़का उसको बचाने के लिए कार से नीचे उतरता है। हालांकि सभी उसे ऐसा करने से मना करते हैं, मगर वो किसी की एक नहीं सुनता। मिट्टी उसको भी अपने अंदर खींचने लगती है। इस तरह उसका बैलेंस खराब हो जाता है और वो मुंह के बल गिर गया था, जिसके नतीजे में उसका मुंह भी सैंड में चिपक गया था। उसके फ्रेंड अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने लगते हैं ताकि अपने दोस्त को बचा सकें, लेकिन उनकी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी उनमें से एक और लड़का उसकी तरफ रस्सी फेंकता है, लेकिन उस लड़के की हालत ऐसी नहीं थी कि वो रस्सी को पकड़ सके। और जब वो एक झटके से अपने फेस को सैंड से अलग करने की कोशिश करता है तो उसकी स्किन फेस से उतर जाती है और वो पूरा का पूरा सैंड में एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके फ्रेंड बस ये नज़ारा देखते ही रह जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब ये लोग यहाँ इस मुसीबत से कैसे निकलेंगे। तभी उनमें से एक लड़का जो कि ड्राइविंग सीट पर बैठा था, जिसका नाम जूना है, वो दोबारा से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी उनमें से एक लड़की यानी कैली कहती है कि कल रात तक तो सब कुछ ठीक ही था, मगर अब क्या हो गया है, ये सैंड हमें क्यों खा रही है। इसी दौरान ये लोग उस चीज़ को नोटिस करते हैं जो लास्ट नाइट उन्हें मिली थी और सारे दोस्तों ने मिलकर उसको डैमेज भी किया था। और ये इन लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वो चीज़ दरअसल एक अंडा था जिसको इन्होंने तोड़ दिया था। इसका साफ मतलब ये है कि उसके अंदर से जो भी क्रिएचर बाहर आया है वो सैंड के अंदर ही रह रहा है और वही इन सबको मिट्टी के अंदर खींचकर मार रहा है। चेक करने के लिए कैली मिट्टी पर कुछ फेंकती है और वो भी उनकी नज़रों के सामने सैंड में एब्जॉर्ब हो जाता है। अब तो उन्हें यकीन हो गया था कि वो क्रिएचर मिट्टी के अंदर ही रह रहा है। इसके बाद हमें एक मोटे आदमी को दिखाते हैं जो एक ड्रम के अंदर सोकर अभी अभी उठा था, इसलिए उसे नहीं पता था कि वहाँ कितना खतरा है। वो आदमी ड्रम को जोर जोर से हिलाने लगता है बाहर आने के लिए। ये देखकर उसके फ्रेंड्स उसको ऐसा करने से मना करते हैं और सारी सिचुएशन बताते हुए कहते हैं कि ज़्यादा मूव नहीं करो, नहीं तो गिर जाओगे और सैंड तुम्हें अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी। हमने हेल्प के लिए पुलिस को बुलाया है। हालांकि वो झूठ बोल रहा था, मगर उस फैटी मैन को उनकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आता है। तेज धूप होने की वजह से उसकी स्किन भी जल रही थी, इसलिए वो एक बार फिर से ड्रम को हिलाने लगता है। ये देखकर जूना उस फैटी मैन को सनस्क्रीन लगाने के लिए देता है, जिससे उसको थोड़ा रिलीफ मिलता है। इसके बाद जूना कहता है कि इस तरह बैठे बैठे कुछ नहीं होने वाला, हमें खुद ही कुछ न कुछ करना होगा। ये कहते हुए वो कुछ स्केट बोर्ड को आपस में जोड़कर सैंड पर गिराता है और फिर उसके ऊपर से चलकर दूसरी तरफ एक बड़ी सी टेबल पर जाने लगता है। मगर ठीक आखिर वक्त में पहुंचकर स्केट बोर्ड हिल जाने से जूना का बैलेंस खराब हो गया था और वो गिरने लगता है, मगर सही वक्त पर उसने टेबल को पकड़ लिया था।
अब यहाँ जूना स्टक हो चुका था और इंसान को सेंस करके उस क्रिएचर के टेंटिकल्स भी मिट्टी से बाहर आने लगते हैं और वो जूना के पेट से टच होकर उसका ब्लड भी सक करने लगते हैं। मगर फिर भी जूना हिम्मत करके टेबल पर आ जाता है और वहाँ पर पड़े एक बैग से उसे कुछ खाने पीने की चीज़ें और साथ ही एक बनाना भी मिलता है जो वो खाने लगता है और खाते ही उसकी तबीयत भी खराब होने लगती है। लेकिन जूना हिम्मत करके खाने पीने की चीज़ें अपने फ्रेंड्स को देता है ताकि उनकी भूख और प्यास मिट जाए। और जब जूना अपने पेट की तरफ देखता है तो उसमें से ब्लड आ रहा था और कई जख्म भी बन गए थे जो कि उस सैंड क्रिएचर की टेंटिकल्स की वजह से हुआ था। उसके फ्रेंड ये देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं लेकिन जूना उन्हें हिम्मत देता है। अब जूना की तबीयत खराब होने लगती है इसलिए वहीं वो लेट जाता है। जूना को ऐसे देखकर उसकी फ्रेंड रोने लगती है। वहीं कार में बैठी हुई एक लड़की कहती है कि हमें हेल्प बुलानी चाहिए, लेकिन इस तरह उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो रही थी क्योंकि ये काम बहुत रिस्की था और वो सैंड पर गिर भी सकती थी। तभी कैली उसे एक रॉड पकड़ाती है जिसकी मदद से वो डिग्गी खोलने में कामयाब हो जाती है। तभी वहाँ दूर से उन्हें पुलिस की वैन आती हुई दिखती है जिसको देखकर ये लोग उन्हें अपनी हेल्प के लिए बुलाने लगते हैं। इसी दौरान उस लड़की का भी बैलेंस खराब हो जाता है जो डिग्गी से खून निकालने वाली थी और इस तरह उसकी उंगली डिग्गी में दब जाती है जिससे उसको बहुत दर्द हो रहा था। उधर पुलिस ऑफिसर भी वैन से बाहर निकलता है तो ये लोग देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि सैंड ऑफिसर को क्यों नहीं अपने अंदर खींच रही है। खैर ऑफिसर पहले तो जूना के पास जाता है और उसका पेट देखकर बहुत ज़्यादा शॉक होता है कि ये सब कैसे हुआ, जिसके बाद वो उस फैटी मैन को उस ड्रम से निकालने की कोशिश करता है लेकिन वेट ज़्यादा होने की वजह से वो उसे निकाल नहीं पाता और उसे तसल्ली देता है कि थोड़ी देर में ही मैं अपनी पूरी टीम को बुलाता हूँ जो तुम सबको यहाँ से रेस्क्यू कर लेगी। यहाँ पर कैली ऑफिसर को सारी बात बताती है कि किस तरह ये लोग यहाँ पर स्टक हो गए हैं और इनके दो दोस्तों को भी सैंड खा गई है। वो उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। ऑफिसर को लग रहा था कि इन लोगों ने नशा किया हुआ है। ऑफिसर कहता है कि मुझे पागल ना बनाओ, अगर ऐसा होता तो मैं इतने देर से सैंड पर कैसे खड़ा हूँ, तुम सब जल्दी से नीचे आओ। लेकिन कैली और उसका फ्रेंड नहीं आते क्योंकि उन्हें डर था कि सैंड उन्हें भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी। तभी ऑफिसर अपनी गन निकाल लेता है लेकिन गलती से उसकी कीज जमीन पर गिर जाती है जो देखकर ये सारे लोग ऑफिसर को मना करते हैं कि रुक जाएं सर, आप इन कीज को हाथ मत लगाएं, नहीं तो ये सैंड क्रिएचर आपको भी अपने अंदर खींच लेगा। लेकिन ऑफिसर उनकी एक नहीं सुनता और वो अपनी कीज उठाने लगता है मगर अब वो ऑफिसर अपना हाथ मूव नहीं कर पा रहा था क्योंकि उस सैंड क्रिएचर ने ऑफिसर के हाथ को अपने अंदर खींच लिया था। ऑफिसर के पास एक पेपर स्प्रे था जिसको वो क्रिएचर के टेंटिकल्स पर स्प्रे करता है मगर इससे कोई फायदा नहीं होता। वो सैंड क्रिएचर ऑफिसर का आधा हाथ ही काट कर ले जाती है जिससे उसका बहुत ज्यादा ब्लडिंग हो रहा था। तकलीफ से वो तड़प रहा था, चीख रहा था। तभी कैली आकर वो पेपर स्प्रे उठा लेती है ये सोचकर कि शायद वो स्प्रे किसी मुश्किल वक्त में उसके काम आ जाए। वहीं हम देखते हैं कि अब वो ऑफिसर पूरा ही सैंड पर गिर जाता है जिससे ऑफिसर बेचारे की पूरी बॉडी ही एब्जॉर्ब हो जाती है। ये देखकर उन सबको समझ आ गया था कि ऑफिसर ने लेदर की एक मजबूत शूज पहनी हुई थी और जब तक उसकी स्किन सैंड से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आई थी तब तक उन्हें कुछ नहीं हुआ। मतलब हमें भी किसी तरह बगैर सैंड को छुए यहाँ से जाना होगा। इसलिए कैली का फ्रेंड अपने दूसरे साथियों से कहता है कि हमारे तरफ टॉवल फेंको जिसे हम अपने पैरों को कवर करके यहाँ से निकलेंगे। तभी कार में बैठी हुई एक लड़की टॉवल कैली और उसके फ्रेंड की तरफ फेंकती है जिसको पकड़ते हुए कैली का फ्रेंड भी नीचे सैंड पर गिर जाता है और उसके नीचे गिरते ही इस किलर सैंड से बहुत सारे टेंटिकल्स बाहर आ जाते हैं जो उसकी पूरी बॉडी से चिपककर उसका खून सक करने लगते हैं। देखते ही देखते सैंड क्रिएचर इस लड़के को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब करके मार देती है। ये देखकर सब बहुत रोते हैं क्योंकि उनके सारे फ्रेंड्स एक एक करके मारे जा रहे थे। खैर फिर कैली अपनी फ्रेंड से कहकर एक मेटल ग्रिल को सैंड पर रखने को कहती है और खुद भी एक ग्रिल रखकर उसके ऊपर से कूदकर सीधे गाड़ी पर आ जाती है और कैली आते ही अपनी फ्रेंड को एक जोरदार थप्पड़ मारती है क्योंकि यहाँ इस बीच पर आने का प्लान भी उसका ही था लेकिन इसमें
इस बेचारी की भी कोई गलती नहीं थी। उसको क्या पता था कि यहाँ ऐसा हो जाएगा। कैली ने भी अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाला था अपनी फ्रेंड पर। फिर ये दोनों मिलकर उस लड़की का हाथ बाहर निकालती हैं जो डिग्गी में फंसा था, और अब इन्हें दोबारा से ग्रिल्स पर चढ़ते हुए जूना की टेबल तक जाना था। सबसे पहले जूना की फ्रेंड उन ग्रिल्स पर चढ़ते हुए टेबल तक जाती है, जिसके बाद जिस लड़की का हाथ जख्मी था वो कैली से कहती है कि पहले तुम जाओ, मेरे हाथ से खून आ रहा है। अगर एक कतरा भी नीचे गिरा तो वो क्रिएचर हम पर अटैक कर देगी, इसलिए कैली पहले जाती है और वो भी सेफली टेबल तक पहुंच गई थी। अब आखिरी लड़की जिसका हाथ डिग्गी में आकर जख्मी हुआ था वो भी ग्रिल पर चलते हुए टेबल तक पहुंची गई थी। बस आखिर में आकर उसके हाथ से खून के कुछ ड्रॉप्स सैंड पर गिर जाते हैं, जिस वजह से वो क्रिएचर बाहर आने लगती है। और फिर ये देखकर उस लड़की का बैलेंस भी खराब हो गया था और इस तरह ये लड़की भी मिट्टी में गिरकर समा जाती है। कैली और उसकी फ्रेंड को बहुत दुख होता है अपने सामने अपनी फ्रेंड को ऐसे मरता हुआ देखकर, लेकिन वो बेचारी कर भी क्या सकती थी। खैर फिर जूना की फ्रेंड अपने पैरों पर बहुत सारे टॉवल लपेटकर वहाँ पर मौजूद ऑफिसर की कार तक जाती है और उस पर चढ़कर बहुत खुश होती है। वो फैटी मैन भी बहुत खुश होता है क्योंकि अब वो भी इस ड्रम से बाहर आना चाहता था। ज़्यादा देर ड्रम में रहने की वजह से उसकी बॉडी भी सोयल हो गई थी और उसके बॉडी से खून भी आ रहा था, और उसके ब्लड को सेंस करके उस क्रिएचर के टेंटिकल्स ड्रम के ऊपर भी चढ़ने लगते हैं और ड्रम के नीचे से होल करते हुए उस फैटी मैन को भी सैंड के अंदर ले जाता है। इस तरह ये आदमी भी मारा गया। अब वो क्रिएचर पहले से भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका था, इसलिए तो अब वो ऑफिसर की गाड़ी की तरफ बढ़ता है और पूरी गाड़ी को हिलाने लगता है, जिसकी वजह से कैली की फ्रेंड जो गाड़ी पर खड़ी थी उसके रूफ पर गिरकर बेहोश हो जाती है। अब कैली बेचारी बिल्कुल ही अकेली हो गई थी। वो अपनी फ्रेंड के होश में आने का इंतज़ार करती है और रात होने पर जब उसको होश आया तो वो एक एयर ट्यूब उसके तरफ फेंक कर जूना और कैली को उस पर आने के लिए कहती है, और इस तरह ट्यूब पर बैठकर वो दोनों भी कार तक पहुंच जाते हैं। कैली जब कार के अंदर बैठने लगती है तो वो क्रिएचर उस पर अटैक कर देता है, जो कि अब ग्लो भी कर रहा था और उसके टेंटिकल्स भी काफ़ी बड़े हो चुके थे। लेकिन कैली फिर भी हिम्मत करके कार की छत पर आ जाती है और एक पेट्रोल कैन उठाकर उस क्रिएचर पर डालने लगती है कि वो क्रिएचर उस पेट्रोल कैन को ले लेता है। लेकिन कैली 1 मिनट भी ज़ाया किए बगैर फौरन से दूसरा कैन उठाकर पेट्रोल क्रिएचर के चारों तरफ डालकर आग लगा देती है, जिससे वो क्रिएचर जलने लगता है और वो खुद जल्दी से कार के अंदर आकर दरवाज़ा लॉक कर देती है। मगर फिर भी वो सैंड क्रिएचर डोर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जलने की वजह से उसकी पावर कम हो जाती है और वो सैंड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। अब ये लोग इसी तरह से कार के अंदर बैठे बैठे सो जाते हैं क्योंकि ये लोग काफ़ी थक चुके थे और रात भी हो चुकी थी। सुबह होने पर एक पुलिस ऑफिसर इनकी कार का मिरर नॉक करता है, जिससे इनकी आंख खुल जाती है। वो पुलिस ऑफिसर उन्हें बाहर आने को कहता है। डरते हुए कैली अपने पैर बाहर सैंड पर रखती है तो उसके पैर स्टक नहीं हो रहे थे। इसके बाद कैली की फ्रेंड भी बाहर आ जाती है और उन्हें कुछ नहीं होता, मतलब वो क्रिएचर आग में जलकर मर चुका था, इसलिए वहाँ बीच पर बिल्कुल ही सुकून था। जूना बेचारा तकलीफ और जख्म की वजह से मर चुका था। मूवी के आखिर में हम उस क्रिएचर को देखते हैं जो समंदर के रास्ते शहर की तरफ जा रहा था, मतलब वो मरा नहीं, अब भी जिंदा था और अब शहर में जाकर इसी तरह से लोगों की जान लेने वाला था। ये दिखाते हुए ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।